तो बीटॉक के एक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं। तो पहला अपडेट आ रहा है दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को। तो भाई फुटबॉल से कहीं ना कहीं यह जुड़ा हुआ है। आपको पता है दिल्ली डायनामो जब खेलता था दिल्ली से, अभी तो ओडिशा एफसी हो चुका है, तो तब उनका होम ग्राउंड था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। और भाई इसी स्टेडियम को हमारा जो गवर्नमेंट है वो रिनोवेट करने की सोच रहा है। मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम इसको बनाएगा। साथ साथ एएफसी एशियन कप 2027 के लिए इंडिया जो बिड लगाया है भाई, उसको भी देखते हुए इस स्टेडियम को रिनोवेट करने की सोच रहा है हमारा गवर्नमेंट। और हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर जोर दे रहा है कि ताकि हम लोग जो बिड लगाया है एएफसी एशियन कप 2027 के लिए उस बिड को जीत ले। और इसीलिए भाई हमारा जो गवर्नमेंट है, मैं अगर गलत नहीं हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 8,000 करोड़ देने वाला है। हाँ भाई 8,000 करोड़ इस स्टेडियम को रेनोवेट करने के लिए हमारा गवर्नमेंट देने वाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे तो इतना बड़ा अमाउंट अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन जो सोर्स बता रहा है मैं भी आपको बता रहा हूँ। 8,000 करोड़ बहुत ही बड़ा रकम है। और मुझे लग रहा है कि इंडियन फुटबॉल के लिए हाँ ऐसा ही कुछ अलग चीज़ करना पड़ेगा, तभी भाई स्टेडियम का जो क्वालिटी है वो और भी बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं कि कब तक क्या होता है, और इसके बारे में आगे चलकर अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट ये है कि हमारा कैप्टन लीडर लेजेंड अपने इंटरनेशनल करियर का 15 साल कंप्लीट कर लिया है। ठीक एक्चुअली आज के दिन ही 12 जून 2005 में सुनील छेत्री ने अपने इंटरनेशनल करियर में डेब्यू किया था। पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन नेशनल टीम को उन्होंने पहली बार रिप्रेजेंट किया था। आज से ठीक 15 साल पहले, यानी कि 15 साल पूरा उनका कंप्लीट हो चुका है इंडियन टीम में डेब्यू करने के बाद। और इतने दिन में बहुत सारा प्लेयर आया, बहुत सारा प्लेयर गया, लेकिन कुछ स्पेशल प्लेयर ही भाई रहता है, जिनमें से सुनील छेत्री एक है और हमारा लेजेंड है। और जब उन्होंने डेब्यू किया था उनका उम्र था भाई 20 साल, सिर्फ 20 साल, और 15 साल उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अभी उनका उम्र है 35 ईयर्स ओल्ड, और आगे भी वो कंटिन्यू करने वाला है। उन्होंने एकदम क्लियर कर बता दिया है कि अभी उनका रिटायरमेंट लेने के लिए कुछ भी प्लान नहीं है भाई। तो सुनील छेत्री को मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन उनके इस अचीवमेंट के लिए, साथ साथ थैंक यू इतना सारा हमें खुशियाँ देने के लिए, इतना अच्छा परफॉर्म करने के लिए, हमारे कंट्री को प्राउड करने के लिए मैनी थैंक यू। आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हो, थैंक यू कह सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ओडिशा एफसी की तरफ से। ओडिशा एफसी ने कल ही अपने 2 नए खिलाड़ी को कन्फर्मली घोषणा कर दिया है अपने ऑफिशियल हैंडल पर, ट्विटर पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो पहला खिलाड़ी है बाउरिंदा बोडो, जो कि 2 साल का डील साइन किया है ओडिशा एफसी के साथ। इनका उम्र है 20 साल, 20 ईयर्स ओल्ड, लेफ्ट विंग पोजीशन पर खेलता है। इससे पहले इनका लास्ट क्लब था केरला ब्लास्टर एफसी, और केरला ब्लास्टर एफसी से वो बेंगलुरु यूनाइटेड में लोन में खेलने गया था। और उससे पहले चेन्नई एफसी की तरफ से खेला था, चेन्नई एफसी के साथ जुड़ा हुआ था। मिनर्वा पंजाब और गोकुलम केरला में भी खेला था, लोन में गया था जब वो चेन्नई एफसी के साथ जुड़ा हुआ था तब। और इसके अलावा यूथ में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है नेशनल टीम की तरफ से। अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और इसके बाद दूसरा खिलाड़ी है प्रेमजीत सिंह, जिन्होंने 4 साल का डील साइन किया है ओडिशा एफसी के साथ। इससे पहले ट्राउ एफसी के साथ जुड़ा हुआ था प्रेमजीत सिंह और आई लीग में खेल रहा था। इनका उम्र है 18 साल, 18 ईयर्स ओल्ड, राइट विंग इनका मेन पोजीशन है। तो बहुत ही यंग टैलेंट को इन्होंने साइन किया है, और मुझे लग रहा है आगे चलकर यंग टैलेंट से भरपूर होगा ओडिशा एफसी का टीम। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्या यूज़ करता है ओडिशा एफसी इन सभी खिलाड़ी को। नेक्स्ट इसके बाद ओडिशा एफसी की तरफ से एक और अपडेट आया है। ओडिशा एफसी का जो CEO था आशीष शाह, उन्होंने पार्ट अवे कर लिया है ओडिशा एफसी के साथ, अपना नाता तोड़ लिया है। लगभग 3 साल तक जुड़ा हुआ था इस टीम के साथ, इस फ्रेंचाइजी के साथ। उससे पहले जब दिल्ली डायनामो एफसी था उनके साथ भी जुड़ा हुआ था।
और जो ओनर है ओडिशा एफसी का रोहन, उन्होंने भी बहुत ही थैंकफुली कह दिया है उनको अलविदा। बहुत सारा उनके बारे में बातचीत कहा है कि अच्छा काम क्या है आशीष शाह ने ओडिशा एफसी के लिए, दिल्ली डायनामो एफसी के लिए, और उनको बहुत सारा थैंक यू कह दिया है। तो हम लोग भी थैंक यू कह देते हैं ओडिशा एफसी की तरफ से इतना अच्छा सर्विस देने के लिए आशीष शाह को। तो अब हमें ओडिशा एफसी में एक और नया CEO देखने को मिलेगा। चलिए जब इसके बारे में फिर से घोषणा होगा मैं आपको जरूर एक और बार इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है जोनाथन सोरियानो को लेकर। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि मुंबई सिटी एफसी में जोनाथन सोरियानो आने वाला है। सिटी फुटबॉल ग्रुप उनको अप्रोच कर रहा है। सिटी फुटबॉल का ही एक और टीम है गिरोना एफसी, जो कि ला लीगा में खेलता है। ला लीगा के सेकंड डिवीजन में अभी खेल रहा है। प्रमोशन होकर वो जा सकता है ला लीगा के फर्स्ट डिवीजन में। तो भाई देखिए यहाँ पर जोनाथन सोरियानो के साथ मुंबई सिटी एफसी का तो बातचीत चल ही रहा था। सिटी फुटबॉल ग्रुप उनको अप्रोच तो कर ही रहा था और शायद डील भी पक्का हो जाएगा, ऐसा भी हमें खबर मिला था तब। लेकिन अब भाई और भी कुछ टीम इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो पहला नाम आया है भाई हैदराबाद एफसी का और दूसरा नाम आया है एटीके मोहन बागान का, या मोहन बागान एटीके का। तो यहाँ पर हाँ, हैदराबाद एफसी के लिए, मुंबई सिटी एफसी के लिए सेंस बनता है। उनके पास स्ट्राइकर मौजूद नहीं है, उनको एक अच्छा स्ट्राइकर लाना चाहिए अपने टीम में। लेकिन मोहन बागान एटीके क्यों कोशिश कर रहा है? क्या रॉय कृष्णा के साथ अभी भी बातचीत कंप्लीट नहीं हुआ है? तो हाँ भाई, अभी तक रॉय कृष्णा के साथ मोहन बागान एटीके का बातचीत कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक एग्री नहीं किया है रॉय कृष्णा अपने तरफ से। तो भाई उसी लिए मोहन बागान एटीके अभी जोनाथन और भी बहुत सारा स्ट्राइकर के पीछे पड़ा हुआ है, उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अगर कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ता रॉय कृष्णा के साथ डील कंप्लीट नहीं हो पाता है तो मोहन बागान एटीके दूसरे स्ट्राइकर के लिए आगे जाएगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो भाई मुझे लग रहा है कि रॉय कृष्णा अगर अप्रोच हो जाता है मोहन बागान एटीके से तो जोनाथन सोरियानो या कोई भी अलग सा स्ट्राइकर के ऊपर नज़र नहीं देगा। मोहन बागान एटीके रॉय कृष्णा को ही वो साइन करेगा। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाता है तो उसके लिए थोड़ा बहुत बैकअप रखने की कोशिश कर रहा है मोहन बागान एटीके। इसके अलावा ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं है भाई। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है जमशेदपुर एफसी की तरफ से। तो आज के दिन 12 जून 2017 में जमशेदपुर एफसी की टीम को बनाया गया था। जमशेदपुर एफसी की टीम को घोषणा किया गया था, यानी कि 12 जून जमशेदपुर एफसी का हैप्पी बर्थडे है। आज 3 साल कंप्लीट हो चुका है जमशेदपुर एफसी का। तो जमशेदपुर एफसी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन और हैप्पी बर्थडे। उनके सभी फैनों को मेनी थैंक यू। इतना सपोर्ट दिखाने के लिए एक धीरे धीरे बड़ा क्लब बनता ही जा रहा है जमशेदपुर एफसी, और आगे जाकर और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, हम लोग उम्मीद करते हैं। और भाई इसी चीज़ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ हमें देखने को आज मिला है। तिरी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, हैप्पी बर्थडे कहा है जमशेदपुर एफसी को। और कुछ लोग सोच रहा है कि आज तिरी का जन्मदिन है, तिरी का बर्थडे है और उनको लगातार विश कर रहा है। तो तिरी ने फिर से एक पोस्ट किया कि आप लोग गलत हो, आज जमशेदपुर एफसी का बर्थडे है, मेरा बर्थडे नहीं है। मेरा बर्थडे 1 महीने के बाद है और आप लोग 1 महीने आगे से ही मुझे हैप्पी बर्थडे कह रहे हो, इसीलिए आप लोगों को थैंक यू। तो एक बहुत ही बड़ा फनी सा चीज़ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो तिरी के प्रोफाइल में इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मेरा हैप्पी बर्थडे नहीं है, आज जमशेदपुर एफसी का बर्थडे है, मेरा बर्थडे 1 महीना बाद आएगा। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है साहिल अब्दुल समाद को लेकर। इन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला ले लिया है, अपने नेशनल टीम के जर्सी को वो ऑक्शन में डाल रहा है और उससे जो भाई पैसा आएगा केरला के सीएम रिलीफ फंड में जाएगा कोविड-19 के विरुद्ध फाइट करने के लिए। तो 18 जून को DYFI पन्नूर ब्लॉक कम्युनिटी फेसबुक पेज पर इसका ऑक्शन होगा। आप लोग चाहो तो शायद आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ उस फेसबुक पेज का नाम, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है बांग्लादेश के नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन जमाल हुसैन को लेकर। इससे पहले भी मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दिया था कि ISL और आई लीग से कुछ ऑफर गया था पिछले साल उनके पास, लेकिन तब पूरी तरीके से सब कुछ क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन इस साल भी भाई कुछ ऑफर गया है ISL से और सुनाई दे रहा है कि ओडिशा एफसी सबसे आगे है इस मामले में। लेकिन ओडिशा एफसी का जब तक न्यू हेड कोच अपॉइंट नहीं होगा तब तक बात आगे
नहीं बढ़ेगा। जमाल का जो एजेंट है उन्होंने इस बात को क्लियर किया है। साथ साथ सुनाई ये भी दे रहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी और केरला ब्लास्टर एफसी के तरफ से भी ऑफर गया है जमाल भुय्यन के पास। और अगर इनके बारे में बात किया जाए तो भाई उतना ज़्यादा इंप्रेसिव खिलाड़ी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक खिलाड़ी है। डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन पर खेलता है, उम्र है 30 साल, 30 ईयर्स ओल्ड। और इससे पहले बांग्लादेश के प्रीमियर लीग जो फुटबॉल लीग होता है वहाँ पर वो खेलता था सेफ स्पोर्टिंग क्लब के तरफ से। तो चलिए इसके बारे में आगे चलकर अगर कुछ भी प्रोग्रेशन हमें दिखाई देता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जमाल भुय्यन जो कि बांग्लादेश टीम का कैप्टन है वो ओडिशा एफसी में शिफ्ट हो सकता है, ओडिशा एफसी में आ सकता है, आईएसएल में आ सकता है, इंडिया आकर वो खेल सकता है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट अपडेट आ रहा है केरला ब्लास्टर एफसी की तरफ से एक विदेशी खिलाड़ी को लेकर रूमर्स निकल के आया है जिनका नाम है सिजिटास ओल्बर्किस। लिथुनिया से बिलोंग करता है, उम्र है 23 साल, 23 ईयर्स ओल्ड। सेंटर बैक इनका मेन पोजीशन है, यानी कि एक डिफेंडर है। तो भाई इस खिलाड़ी के पीछे अभी केरला ब्लास्टर एफसी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। कितना रूमर्स में सच्चाई है मुझे पता नहीं है, लेकिन नेट में और इंटरनेट में जहाँ पर आप लोग कह सकते हो सोशल मीडिया पर फैला हुआ है। और मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार बता देना चाहिए, आगे जाकर कुछ भी हो सकता है ट्रांसफर मार्केट में, इसीलिए मैंने इसको कवर कर लिया है। और इनका लास्ट क्लब है भाई माल्टा की प्रीमियर लीग का क्लब सिनेलेगा एथलेटिक एफसी, और वहाँ से शायद वो केरला ब्लास्टर एफसी में आ सकता है। चलिए इसके बारे में भी अगर कुछ नया अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।